कैसे पहचाने असली और नकली एस्ट्रोलॉजर को। नमस्कार मित्रों, मैं हूं स्वर्गवासी बाबा जी डॉक्टर राजेश परूथी। बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में कि असली को कैसे पहचाने और नकली को कैसे पहचाने। दिखावे की दुनिया है और दिखावा करने के चक्कर में हम लोग मिथ में फंस जाते हैं, रियलिटी को हम नहीं पहचान पाते। असली एस्ट्रोलॉजर आपकी समस्या को आपसे पहले बता देगा या आपकी समस्या को एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बता देगा। लेकिन कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, हर किसी का अपना ज्ञान है, जिसको जितनी नॉलेज है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खाली एक विज्ञान है जो सभी विधाओं से मिलके बना है। खाली जन्म पत्रिका से ही आप बोले कि एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी या अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। लेकिन अच्छा, फिर बहुत अच्छा, फिर सुपर से भी ऊपर वाला जो एस्ट्रोलॉजर है उसको हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है, चाहे थोड़ा थोड़ा। कहते हैं ना कि नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, लेकिन मैं कहता हूं कि नॉलेज ऑफ ऑल शुड बी देयर, क्योंकि आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ज्योतिष एक ऐसी चीज है, यदि आपको हस्तरेखा का ज्ञान है, यदि आपको फेस रीडिंग का ज्ञान है, यदि आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, यदि आपको नाड़ी ज्योतिष का ज्ञान है, लाल किताब का ज्ञान है, कस्पल इंटरलिंक का ज्ञान है, नक्षत्र ज्योतिष का ज्ञान है, तो उन सबका कॉम्बिनेशन करके आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे सामने वाले जातक को। लेकिन दुविधा और कसूर दोनों चीजें, दुविधा और कसूर। दुविधा ये कि जातक सामने वाला पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो सारी विधाओं को कैसे मिला के आप रेमेडी करोगे, कैसे आप उसको देखोगे। क्योंकि एक पत्री को देखने के लिए 10 मिनट सफिशिएंट नहीं है। इमीडिएट तत्काल के लिए लाल किताब के उपाय कर लो, आप इंस्टेंट उपाय हो जाएंगे। लेकिन क्या वो सारी जिंदगी के लिए है? नहीं। लाल किताब खुद कहती है कि उसको आपको हर साल अपनी कुंडली को दिखाना है। वैसे है हमारी ज्योतिष भी कहती है, और नक्षत्रों के अनुरूप आपको कैसा प्रभाव जीवन में आएगा। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आपके जन्म दिवस, और जन्म दिवस कौन सा, हम इंग्लिश कैलेंडर की तिथि मनाते हैं, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर की तिथि हमारे साथ काम नहीं करेगी। जिस नक्षत्र के हिसाब से, जिस तिथि को, वैदिक तिथि को जिसमें हम पैदा हुए, उस तिथि को हमारे को अपनी जन्म तिथि माननी चाहिए। उस तिथि के अनुरूप हमें नया साल मनाना चाहिए। लेकिन जो रात्रि में केक काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो अपनी उस डेट को करते रहे, उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोग कहते हैं ना रात को केक नहीं काटो, क्योंकि उनको असली डेट ऑफ बर्थ तो मालूम ही नहीं है। वो सब अपने इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में दिया जलाने का वर्जन है, फूंक मारने का वर्जित है ही नहीं। कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि हमने फूंक मारनी है, हमें उसको वर्जित किया हुआ है। दिए को बुझाना नहीं है, जीवन में प्रकाश आए। सुबह सूर्य उदय के बाद कोई काम करना है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद केक काटना है, जन्मदिन मनाना है, हैप्पी बर्थडे करना है, दारू पीनी है, नॉनवेज खाना है, वो ठीक है। जैसे जैसे अपना हर किसी का कल्चर है, मिथ है, चलने दें, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन असली ज्योतिष की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि जो व्यक्ति आपको आपकी समस्या का समाधान दे दे, वो असली ज्योतिष। हमारे गुरुदेव कहते थे कि आपका ज्ञान कितना भी हो, पीएचडी कर रखी हो, डबल पीएचडी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, 40% आपका ज्ञान काम करेगा और 60% उसकी कृपा। उसकी कृपा किसकी? जो परमात्मा है, परम पिता परमात्मा, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एनर्जीज, वो आपको गाइड करती हैं। क्योंकि ज्योतिष के अंदर इतना गूढ़ रहस्य है। अगर सही मायने में ज्योतिष, कस्पल इंटरलिंक, नाड़ी ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, लाल किताब, इनका मिक्सचर जिस ज्योतिष को आता है और थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकली, तो मैं कहता हूँ आपका जीवन बहुत सुंदर बनाने में ये सक्षम है, अगर अच्छा गुणी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर है। उसके अलावा न्यूमरोलॉजिकली आपके नाम की एनालिसिस करने का भी मादा होना चाहिए। और आजकल फ़ोन नंबरों का भी प्रभाव आपके जीवन पर आता है, तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जीवन का जो भी चाबी किसी को देनी, बार बार जन्म कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। असली एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाएं, एक ज्योतिष पकड़े जिसे आपके बारे में सब पता हो, जो वो पूजा निवारण बताए उसको करें, और उसके बाद उस निवारण को एक ही बार करने की आवश्यकता होती है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे। राधे राधे।